Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wiz Rate 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के डीप डिज़ायर्स क्या हैं उनके डिज़ायर्स, क्या सोच रहे हैं वो इंसान, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, हम ये देखेंगे. सो ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोच कर देख सकते हैं. आपके एक्स के लिए, करंट पार्टनर के लिए, क्रश के लिए, जो भी इंसान के साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं या रोमांटिकली अगर आप किसी के लिए फील करते हैं तो उनके डीप डिज़ायर्स आपके लिए क्या हैं, ये सोचकर आप ये वीडियो देख सकते हैं. हम देखेंगे उनके डीप डिज़ायर्स. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती हैं. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है. आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें, ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें. अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती का अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. सारी जानकारी आपको वहाँ मिलेंगी. हम बढ़ेंगे आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. टर्न प्लीज़ गाइड. मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के डीप डिज़ायर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं. Please guide my dear angels, talk to me please. मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के डीप डिज़ायर्स क्या हैं. डिवाइन प्लीज़ गाइड. वन मोर टाइम प्लीज़. स्ट्रेंथ. Nine of Pentacles, sorry, Nine of Cups. Some more guidance please divine. Some more guidance please. One more time please. दो कार्ड्स है तो हम दो कार्ड्स लेंगे, ठीक है. क्या बात है. मैनिपुलेशन ही है. ओके. सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं. लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे. कैंसर पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन. यस. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 8, 2, 7, 9, 10, 4 एंड 9. देखिए ये जो एक होता है ना, वो एक दूसरे से भागना, एक ऐसी जो एनर्जी है ना, रनिंग चेजिंग वाली एनर्जी, वो एनर्जी से कहीं ना कहीं आप परेशान हैं और कहीं ना कहीं ये इंसान भी परेशान है. या सेपरेशन अगर आप लोग का है तो सेपरेशन से दोनों परेशान हैं. या चीज़ें सही करने की कोशिश करने के बावजूद भी चीज़ें सही नहीं होती है. बहुत अपने आप को चेंज करने की कोशिश करके भी चेंज नहीं कर पाते हैं. बहुत सोचने के बाद भी रिश्ते में वो एफ़र्ट्स नहीं ले पाते हैं जो कि चाहते हैं. चाहत यहाँ 10 ऑफ कप्स की है. मतलब 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, मतलब बहुत स्टेबिलिटी रहे, खुशियाँ रहे, अबंडेंस रहे, साथ रहे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे, कमिटमेंट, मैरिज, बहुत कुछ चाहत है लेकिन वो हो नहीं पाती इस रिश्ते में, है ना. सो ये इंसान अभी की एनर्जी इनकी ऐसी दिख रही है मुझे जहाँ पे ऑब्सेस्ड है ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा. क्योंकि आप एक तपस्या में बैठ गए हो, जैसे आपकी एनर्जी है. लाइक आप तपस्या में बैठ गए. अब आपको और कुछ नहीं देखना है. आपको इनका प्यार नहीं देखना है. आपको इनके एफर्ट्स नहीं देखने हैं. एक ऐसी एनर्जी है आपकी, ठीक है. सो जो आप तपस्या में बैठ गए हो ना, जैसे हम इसे कहते हैं कि जैसे शिव जी कभी कभी जाके कोई गुफाओं में जाके बैठ जाते थे तपस्या में, लीन एकदम, एक वैसी एनर्जी आपकी है. मतलब
मे भी आप इनको बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, या फिर आप बहुत सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हैं, या घर के आसपास आप नहीं हैं, आपको देख नहीं पा रहे हैं इंसान, एक ऐसी एनर्जी। तो बहुत ऑब्सेशन बढ़ रहा है आपके लिए, ठीक है। मतलब कहाँ हो आप, किसके साथ हो, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, आप अगर आप सेपरेशन में हैं, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा पहले जैसे अवेलेबल नहीं हैं। क्रश के लिए भी अगर आप देख रहे हो तो आप अवेलेबल नहीं हो। जैसे कहीं हमारी एक इंटरेक्शन होती है क्रश के साथ, कहीं ऑफिस में, कॉलेज में, या फिर कहीं भी जहाँ इंटरेक्शन होती है वहाँ आप नहीं इतने अवेलेबल हो। सो आपकी जो अनअवेलेबिलिटी है ना, ये आपको ऑब्सेस्ड कर रही है आपकी तरफ। ये साइकोलॉजिकल भी है कि किसी इंसान को अगर अट्रैक्ट करना है आपको, तो थोड़ा सा आप दिखो उनको, उसके बाद आप गायब हो जाओ, तो वो इंसान खोजेंगे आपको, है ना। सो वही हो रहा है अभी। आप बहुत इनके पीछे रहे हो या बहुत भागे हो इनके पीछे। अब आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको कुछ बोलना नहीं है, दिखना नहीं है, सुनना नहीं है, कुछ नहीं करना। आप शांत होना चाहते हैं अंदर से, राइट। सो आप शांत जो होना चाहते हैं अंदर से, उसके लिए जो आप प्रयत्न आपके हैं ना, भले आप मेडिटेशन कर रहे हो या फिर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, या अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, इनके पीछे नहीं जा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो इस टाइम पे, वो बहुत इफेक्ट डाल रहा है इनके ऊपर। अभी की इनकी एनर्जी बहुत ऑब्सेशन वाली एनर्जी है, जहाँ पे बहुत कंट्रोल कर रहे हैं इंसान अपने आप को, ठीक है। वो ऑब्सेशन ये भी मे बी आपको नहीं दिखा रहे हैं, ये आपको बहुत गंभीर दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक दिख रहे होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे होंगे। तो अपने ऑब्सेशन को इस इंसान ने बहुत कंट्रोल किया है, अब उसमें बहुत स्ट्रेंथ लग रही है, इसलिए स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, कुछ नहीं कर सकते हैं इसका, है ना। सो एनर्जी यहाँ पे क्या है, पैशनेट इन लव विथ यू टुडे टुमारो एंड फॉरएवर। सो एनर्जी ऐसी है जहाँ पे बहुत ऑब्सेशन है, पहले भी था, अभी और हमेशा रहेगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा कंट्रोल अपने आप को, अपने इमोशंस को कर रहे हैं, अपने पैशन को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं इंसान में भी, ये भी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह कर रहे हैं, अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। फीलिंग्स कैसी है इनकी, ये इंसान भले शांत है, चुप है, लेकिन ये इंसान, इनकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि ये लकीस्ट पर्सन है, क्योंकि आप इनके लाइफ में आए, क्योंकि आपके आने के बाद इस इंसान में एक मैच्योरिटी आ रही है, रिश्ते को कैसा होना चाहिए ये वो समझ रहे हैं, एक मैच्योरिटी, एक स्टेबिलिटी इनकी इनर वर्ल्ड में आ रही है, बाहर आपको नहीं दिख रहा होगा, अंदर इनकी एक स्टेबिलिटी आ रही है। कैसी एनर्जी, अपने आप को इंसान लकी मान रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा इनके लिए लकी हो, आप इनके लाइफ में आए, इसके लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं इंसान आपको। होल्डिंग ऑन की एनर्जी, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, इसलिए शांत है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अप डाउन वाला रिश्ता है, बहुत ज़्यादा इनस्टेबल रिश्ता है, ये ऐसा कनेक्शन है जो कि कभी स्टेबल नहीं होता है। 2 दिन आप लोग अच्छे से रहते हो, यूनियन में रहते हो, और फिर तीसरे दिन सेपरेशन होता है तो वो 3-4 महीने का हो जाता है। सो ऐसी एनर्जी, या फिर दोनों बात करने में प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में मुझे दिख रहे हैं, जहाँ भी इंसान समझना चाहते हैं। अब पैशनेट बहुत है आपके लिए, फीलिंग्स है, सब कुछ है, आपकी भी बहुत फीलिंग्स है, बहुत एफर्ट्स आपने भी लिए हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें जैसे आप लोग चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा है। तो एक सोचना समझना कि क्या ऐसा कमी है, क्या ऐसा हो रहा है जिसके चलते हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है इस रिश्ते में। सो वैसी एनर्जी है। ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपके इनके लाइफ में आने के बाद ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, या बहुत ज़्यादा मेच्योर हुए हैं, एक ऐसी एनर्जी। इनकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आई हैं आपके आने के बाद। एक हम कहते हैं ना कि किसी का कदम होता है जो हमारे लाइफ में पड़ता है और हमारी लाइफ चेंज जाती है। सो वैसी कुछ एनर्जी है कि आपके कदम इनके लाइफ में पड़ने के बाद इनकी लाइफ में भी बहुत पॉजिटिविटी, बहुत प्रॉस्पेरिटी बड़ी होगी, अबंडेंस बड़ा होगा, कुछ अचीव किया होगा इस इंसान ने आपके आने के बाद। सो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत लकी हो इनके लिए, ठीक है। देखिए, ये इंसान आपको लेके बहुत कुछ सोच रहे हैं, मतलब इनकी एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे ये बहुत कुछ टेन ऑफ कप्स चाहते हैं, मैरिज, कमिटमेंट, ये सब बहुत कुछ चाहत है, बहुत पैशनेट भी है, लेकिन चीज़ें सही नहीं हो रही आप दोनों के बीच में। सच्चाई ये है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में सही नहीं हो रही है। तो ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक धीरे से आपके लाइफ से निकलने वाली एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपकी लाइफ से धीरे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैनिपुलेशन लग रहा है, जहाँ पे ये इंसान आपको ऐसा दिखाएंगे कि ये आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। डिपार्चर की एनर्जी यहाँ पे, आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन्स, ठीक है। ये मे बी आपको डराने के लिए
ऐसे इंटेंशन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब इनके इंटेंशन में है, एक्शन में नहीं है। ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं ना जैसे कि आपको डराया जा सके, क्योंकि पॉजिटिवनेस वाली एनर्जी और ये आपकी एनर्जी भी है और इनकी एनर्जी भी है, जहाँ पे आप लोग पॉजिटिव हैं एक दूसरे के लिए। जेलसी बहुत ज़्यादा होगी इस रिश्ते में। अगर आपके पर्सन किसी और से बात करने का आप देख लो तो आपको जेलसी हो जाती है, या फिर आप किसी और से बात करो ये देख लें तो एक जेलसी वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, पॉजिटिवनेस वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। तो इनको क्या लग रहा है ना कि आपको थोड़ा सा इनसिक्योर किया जाए ताकि आप डरो, और इनको खोने से आप डरोगे जब, तो फिर आप एक्शन लोगे, जो इस रिश्ते पे चाहिए वो आप करोगे। तो ये इंसान आपको अपने तरह से मोल्ड करने के लिए कुछ ऐसा दिखाएंगे आपको कि ये इंसान आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। अब समझिए कि ये जानबूझ के बोलेंगे आपको कि ठीक है, अगर इस रिश्ते पे हम नहीं काम कर पा रहे हैं या फिर ये रिश्ता हमारे चाहने के बावजूद भी जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो बेटर है कि हम मूव ऑन करें, या फिर ये मूव ऑन करना चाहते हैं, ऐसा कुछ आपको बोलेंगे ताकि आप थोड़े से इनसिक्योर हो और जैसा ये चाहते हैं वैसा आप करो। इनके कुछ डिमांड्स भी हो सकते हैं आपसे जो कि आप नहीं मान रहे हो, वो डिमांड्स भी पूरे हों, इसलिए भी आपको ये डराएंगे, मुझे ये लग रहा है। सो इंटेंशन में है, एक्शन में नहीं है, इसलिए मन में ऐसी कुछ चीज़ें चल रही इनके जो कि आपको डराएं, आपको इनसिक्योर करें, आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो कि कहीं मैं इस इंसान को खो ना दूँ। तो आप क्या करोगे, आप पूरा एफर्ट्स लोगे, जो एफर्ट्स आप पहले लेते थे, है ना, अभी आप नहीं ले रहे हो, आप पहले लेते थे, वैसे पूरे एफर्ट्स आप लोगे। क्यों? क्योंकि आप तपस्या में बैठ गए हो। अब आपको है कि भैया जो करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे शांति चाहिए, ठीक है। सो ये इंसान मे बी आपको सर्च कर रहे हैं, मे बी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी आपने इनको ब्लॉक कर दिया है और अभी कुछ दिन पहले आपने ब्लॉक किया होगा, या आपने एनर्जी ब्लॉक कर दी है जहाँ से ये आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, इनको हिम्मत नहीं हो रही है। अगर ये इंसान कांटेक्ट में भी है आपसे, तो भी आपने कुछ ऐसी एनर्जी ब्लॉक की है कि ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनको हिम्मत नहीं हो रही है। सो ये सर्च कर रहे हैं आपको, या तो सोशल मीडिया पे, या फिर आपके घर के आसपास है तो आपके घर के आसपास में आपके घर पे नज़र है इनकी, या फिर सोशल मीडिया पे नज़र है जहाँ पे आप एक्टिव नहीं हैं, आप दिख नहीं रहे हो। सो इनको लग रहा है कि कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए आप। तो आप अगर मिलोगे तब ना ये कनेक्ट करेंगे आपसे। तो क्योंकि आपको अब डर नहीं है इसलिए आप गायब हो गए। पहले आप गायब नहीं होते थे, पहले आप तपस्या में नहीं जाते थे। अब आप तपस्या में इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं रहूँगी तभी भी इनको जो करना है यही करेंगे, मैं नहीं रहूँगी तभी भी इनको वही करना है, ये वही करेंगे जिनको करना है। सो इसलिए अब आप शांति चाहते हो, आप सुकून चाहते हो, एक ऐसी एनर्जी। अब आप बोलना नहीं चाहते, आप टायर्ड हो गए हैं बोल बोल के। तो अब ऐसी एनर्जी आपके देख रहे हैं कि ठीक है आप नहीं बोलोगे, आप कैसे नहीं बोलोगे, तो जो आपका तपस्या है उसको ये भंग करेंगे, कैसे? आपको डरा कर। समझ रहे हो ना? एक ही लाइन की रीडिंग है ये, ठीक है, कि आपकी तपस्या, जो आप शांत हो गए हैं, जो कि आप पहले नहीं रहते थे, अचानक जो आप शांत हुए हो, आपके एफर्ट्स अब उतने नहीं हैं जैसे पहले होते थे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि एक डर का बीज आपके अंदर बोना होगा ताकि आप पहले जैसे ही एफर्ट्स लें, ठीक है। या अगर आप कहीं गायब हो रहे हो तो आप गायब नहीं हो, इनके ऊपर आप नज़र रखो, ठीक है। एक ऐसी नज़र दिख रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून। मैंने बोला ना, ये आपको इनसिक्योर करना चाहते हैं। मतलब इनसिक्योर, देखिए क्लैरिफिकेशन तो देखिए, मतलब गुज़बम्स आ जाते हैं मुझे। ये इंसान इनसिक्योर करना चाहते हैं आपको, समझ लीजिए आप। अगर आपके पार्टनर आपको ये बोल रहे हैं कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या हमारे बीच कुछ सही नहीं हो रहा है तो लेट्स मूव ऑन, अगर ऐसा कुछ बोल रहे हैं ना, तो इनके इंटेंशन में है, एक्शन नहीं लेंगे ये सिर्फ डराएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ बैठ गए हो बड़े आराम से, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। मे बी आपने इनको ब्लॉक किया है, ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों ने ब्लॉक किया और कुछ लोगों ने एनर्जी ब्लॉक कर दी है, जिससे कि इनको लग रहा है कि अच्छा तो आप एनर्जी ब्लॉक करोगे। तो रुको अभी बताता हूँ, वाली एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। ठीक है, माय गुडनेस, ये क्या चल रहा है। सो आपकी एनर्जी कैसी है? आपको चाहिए शांति। आप इनस्टेबल, ये जो रिश्ता है ना, जो भी हो, आपको लगता है कि कम से कम जो भी इंस्टेबिलिटी है, वो जो भी है, लेकिन बहुत पैशनेट है आपके लिए रिश्ता। तो अब आप क्या कर रहे हो ना, इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए अपनी एनर्जीज़ को चेंज कर रहे हो, तो अपने ऊपर कुछ काम आप कर रहे हो ताकि आपका ऑरा अट्रैक्टिव हो और ये इंसान अट्रैक्ट हो आपसे, ठीक है। तो दोनों ही आप लोग काम वही कर रहे हो, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, अपने ऑरा को चेंज कर रहे हो, मे बी कोई होपोनोपोनो प्रेयर या फिर कोई कर्मालीजिंग मेडिटेशन या फिर कुछ ऐसा आप कर रहे हैं जिससे कि आपका ऑरा चेंज हो और एक स्टेबिलिटी इस रिश्ते पे आए, ये इंसान आपसे अट्रैक्ट हो के ही रहे आपसे। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। इनकी एनर्जी कैसी है? ये भी आपको खुद से अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैनिपुलेटिव वे में, घुमा कर, एक ऐसी एनर्जी है। सो यस, दोनों की इंटेंशन मुझे सेम दिख रही है, बट आपकी इंटेंशन प्योर है और इनकी मैनिपुलेटिव है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है।
चाहते क्या हैं? चाहते हैं फैमिली, बच्चे, मतलब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वगैरह चाहते हैं। लेकिन क्योंकि वो स्टेबिलिटी के चलते बहुत आप हर्ट हो रहे हो कहीं ना कहीं, और ये चीज़ यहाँ ऑब्स्टिकल है। मतलब एक होता है ना कि एक हमें लगता है कि एक रिश्ता है, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए हमें। हमने यही सीखा है बचपन से, हमारे पेरेंट्स भी हमें यही सिखाते थे कि एक रिश्ता है तो वहाँ पे एडजस्ट करना होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज़। सो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर करके कहीं ना कहीं आप बहुत खुद को आपने हर्ट कर लिया है, और कहीं न कहीं ट्रस्ट भी कहीं न कहीं ख़त्म हो गया आपका इस इंसान से। सो ये ऑब्स्टिकल है। इनको भी पता है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया है, और अब और हर्ट आप नहीं होना चाहते हैं, जिसके लिए आप शांत हो गए अब। इनको समझ में आ रही है ये चीज़ें। लेकिन ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, तो ये इंसान चाहते बहुत कुछ है। मैंने बोला ना, चाहते बहुत कुछ है। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, बहुत स्टेबिलिटी, बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कमिटमेंट, बहुत कुछ चाहते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम साथ चाहते हैं आपका ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है। लेकिन इनको पता है कि वो इतनी ईजिली नहीं मिलेगा जब तक आपको इनसिक्योर नहीं करेंगे इंसान, ठीक है। सो ये ऑब्स्टिकल है, मुझे ये दिख रहा है। अब आपके लिए भी ऑब्स्टिकल है ये। अब आपके लिए भी ये इनफ इज़ इनफ वाली एनर्जी है। मुझसे और नहीं होगा यार, मैं और हर्ट नहीं कर सकती खुद को, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। सो इसलिए आप शांत हो गए, चुप हो गए, जो कि इनको लग रहा है कि आप चुप हो गए मतलब ईगो में हैं आप, या फिर आप इनको खोने का डर आप में नहीं है। सो वो डर आप में बनाना चाहते हैं इंसान, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। ओके, आओ, चिपक गया, 1 मिनट। सो यहाँ वेटिंग वाली एनर्जी है। दोनों ही खोना नहीं चाहते हैं एक दूसरे को। अट्रैक्शन ज़बरदस्त है आप दोनों के बीच में। ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, आपकी ब्यूटी से, आपके ऑरा से बहुत अट्रैक्टेड है ये इंसान। लेकिन एक वेटिंग वाली एनर्जी है कि वेट कर रहे हैं। मतलब ये इंसान वेट कर रहे हैं कि आप डर के आप आ जाओ। आप वेट कर रहे हो कि आप इतने चमको कि आपकी चमक देखिए इंसान वापस आए, ठीक है। सो आपकी जो इंटेंशन है बहुत सही है, आपके जो एक्शन है बहुत सही है। इस इंसान के जो एक्शन और इंटेंशन है मुझे सही नहीं लग रहे हैं। एक क्लियरिटी, ओके, एक क्या कैसे बोलूँ, लाइक एक ऑफ़र देने के बारे में इंसान ज़रूर सोच रहे हैं। ये तब देंगे ऑफ़र जब आप बिल्कुल नहीं आओगे। जब आप एफ़र्ट से नहीं लोगे तब ये इंसान एफ़र्ट लेंगे आपके टुवर्ड्स। नहीं तो ये फिर मैनिपुलेशन ही इनका दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको कि ये इंटरेस्टेड नहीं है अब, या किसी और के साथ पिक डालना, आपको जेलस फील करवाना, आपको इनसिक्योर फील करवाना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यहाँ सपोर्ट की एनर्जी है। आई एम ऑलवेज विथ यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम। ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि ये आपको सपोर्ट करेंगे, ये साथ रहेंगे, जो आप डिमांड कर रहे हो इनको पूरा करेंगे। अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है आप दोनों के बीच, फिर भी ये इंसान साथ रहेंगे, और जिनके लाइफ में पॉसिबल है वो मैरिज करेंगे, एक ऐसी एनर्जी है। लेकिन वो बॉटम ऑफ द डेक है, मुझे एक्शन में नहीं दिख रहा है। सोच समझ, और हम कहते हैं ना कि इंटेंशन, फीलिंग्स ऐसी है, एक्शन में मुझे नहीं दिख रहा है। एक्शन में इंसान वेट करेंगे, मैनिपुलेटिव वे में आपको अपने टुवर्ड्स खींचेंगे और आप एक्शन लो, ये इंसान ये चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब आज की एनर्जी इनकी ऐसी है कि ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा सा आपको इनसिक्योर किया जाए। यस थोड़े से मैसेजेस देखेंगे हम। माय गुडनेस, सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। One more time, please. आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। अच्छा, अब ये क्या करेंगे ना, ये ऐसा भी कर सकते हैं इंसान कि कुछ दिन तक आपसे बात नहीं करें, और आपको ऐसा दिखाएं कि इंसान मूव ऑन कर रहे हैं आपसे, और फिर आपके ये बोले आपको कि मैंने बहुत कोशिश किया तुम्हें भूलने की, बट मैं भूल नहीं पा रहा हूँ तुम्हें, भूल नहीं पा रही हूँ तुम्हें। एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे ठीक है। आई वॉन्ट टू मैरी यू की एनर्जी है। मैरिज करना चाहते हैं इंसान आपसे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं ये। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, आपसे ऑब्सेस्ड है ये इंसान, ऑब्सेशन वाली एनर्जी है। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। ये साम दाम दंड भेद होता है ना, कि हम कुछ भी करें, कुछ भी ऐसी हरकतें करें जिससे कि आप वापस मिल जाओ लाइफ में, एक ऐसी एनर्जी है ठीक है। भले प्रे करें, भगवान नहीं सुन रहे हैं तो ये मैनिफेस्ट करें, किसी न किसी की डोर खटखटाएं और बोले कि भैया हेल्प कर दो मुझे, एक ऐसी एनर्जी है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ऐसे इंटेंशन है इनके। मतलब बोलने का तो आदमी कुछ भी बोल सकता है, राइट। अब पता नहीं ये बोलने के लिए बोल रहे हैं या फिर सच में इनकी इंटेंशन ऐसे है। ये तो जब आएंगे, जब एक्शन लेंगे तभी समझ में आएगा। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू। ये इंसान सपने देख रहे हैं आपके साथ होने के। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। आपकी पीठ पीछे इंसान आपकी तारीफ़ करते हैं, चुगली नहीं करते हैं, तारीफ़ करते हैं। आई मिस यू टेरेबली, आपको टेरेबली मिस कर रहे हैं इंसान, एक ऐसी एनर्जी है। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू।
तो अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ये बोलना चाहते हैं कि जिस तरह से आपको रिस्पेक्ट किया इन्होंने और किसी को भी नहीं किया है, तो खुश हो जाइए आप। जितना भी रिस्पेक्ट आपको मिला है, ये इंसान और किसी को रिस्पेक्ट इतना नहीं किए हैं जितना कि आपको ये इंसान रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। सो 24 आवर्स के लिए, फिर 48 आवर्स के लिए थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। ये इंसान आपको जेलस फील करवा सकते हैं, किसी के साथ फ़ोटो लगाना या फिर कुछ ऐसे इनके एक्शंस होंगे जो कि आपको इनसिक्योर करें। ओके, जो आपने आंखें बंद कर ली कि अब आपको दिखना ही नहीं है, तो आपको मजबूर करेंगे इंसान कि इनकी हरकतों को आप देखो और जेलस फील करो और जाओ इनके कॉलर पकड़ के लड़ने के लिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।